वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूं, जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसको हाफ ईयरली एग्जाम का 90 पॉइंट पेपर पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में तुम्हारा मैथ, साइंस और एसएसटी का 90 पॉइंट पेपर बताने वाला हूं और हाफ ईयरली एग्जाम में नेक्स्ट 25 डेज का मास्टर प्लान बताने वाला हूं। मेरे को पता है यार, मैक्सिमम बच्चों ने तुमने अभी तक जरा कुछ पढ़ाई नहीं करी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, तुम्हारा पूरा सिलेबस छूटा हुआ है। नेक्स्ट 25 डेज में मैं तुम्हें वो मास्टर प्लान बताने वाला हूं जिसे तुम हाफ ईयरली एग्जाम में 95 पॉइंट नंबर ला सकते हो आराम से। मैं गारंटी दे रहा हूं। देख लो यार, अभी उतना टाइम नहीं कि तुम पूरा सिलेबस करो, सब कुछ करो। मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा कि अभी से क्या शॉर्टकट हो सकता है क्लास 10 में 95% हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर लाने का। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। पूरे YouTube पर तुम खोले ना, तुम्हें ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं मिलेगी। मैं एक एक चैप्टर की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इस चैप्टर में ये चीजें करनी, मैं गारंटी दे रहा हूं और तुम कर लेना, सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं। 1 मिनट भी कहीं तुम्हें लगे कि प्रेम भैया टाइम वेस्ट करे, तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं अगर तुमने ये पूरी वीडियो देख ली, तुम अपने क्लास से 15 कदम आगे हो जाएगा। 15 कदम मतलब कि इतने ज्यादा नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, तुम्हें खुद नहीं पता होगा। जो चीजें आने वाली मैं डायरेक्ट तुम्हें बता दूंगा और पूरी स्ट्रेटेजी, मैं साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सब की स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। बस रिक्वेस्ट चाहिए रहेगी, पूरा देख लेना। 95 से तो एक नंबर कम तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे नहीं, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं। समझ रहे बात को? टेंशन नहीं लेनी है। देखो यार, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, टेंशन लेनी है। सबसे पहले बच्चों को एक चीज, ये सबसे बड़ा बच्चों की प्रॉब्लम ये है ना, बच्चों को लगता है भैया अगर हमें बोर्ड एग्जाम में 98 पॉइंट नंबर लाने हैं तो हमें हाफ ईयरली में भी 95 98 नंबर लाने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर तुम हाफ ईयरली में 70 पॉइंट नंबर भी लाते हो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के जो 20-20 नंबर करके तुम्हें होते हैं, वो जो नंबर मिलते हैं, वो अगर तुम 70 पॉइंट भी हाफ ईयरली एग्जाम में लाओगे तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे बात को? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो 95 पॉइंट लाने की बताऊंगा, लेकिन अगर 70 पॉइंट भी आ जाते तो तुम्हारा काम हो जाएगा, हाफ ईयरली का काम तुम्हारा हो जाता है। टेंशन नहीं लेना जा रहा। क्लियर वाली बात है, पहली चीज वो। दूसरी चीज भैया, बच्चों के भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा 25 डेज में किस तरीके से तुम्हें 95 पॉइंट लाना है। पहली प्रॉब्लम भैया, अभी हमारा 90 पॉइंट सिलेबस बाकी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं। देखो यार, ये सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, तुम अकेले नहीं हो। पहली चीज तो वो। दूसरी चीज भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े कि हम लोग वन शॉट से पढ़े कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करो, कुछ समझ भैया बिल्कुल ब्लैंक है। इतने कम टाइम में क्या से क्या करे भैया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, पढ़ने का मन भी नहीं करता। तीसरी प्रॉब्लम ये भैया, पढ़ने का ही मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर देखो यार, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, तुम्हारे पास गोल क्लियर नहीं है। अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता, तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है। तुम सोचो, तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें डर होना चाहिए। तुम सोचो अगले 25 दिन के बाद तुम हाफ ईयरली एग्जाम में बैठने जाओगे, तुम्हारा सपना क्या है? बोर्ड एग्जाम में 95% ला। अगर वो 25 दिन के बाद वाला हाफ ईयरली एग्जाम खराब हुआ तो इंटरनल असेसमेंट के नंबर कटेंगे। इंटरनल असेसमेंट का मान लो 10 नंबर कट गए तो तुम्हारा 95 का सपना चूर-चूर हो जाएगा। फिर तुम मैक्सिमम 90 ही ला पाओगे, क्योंकि 10 नंबर पहले कट जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में। तो तुम सोचो कि अगर 25 दिन तुम रगड़ के मेहनत कर लोगे, उसके बाद अगर तुम 2 महीने आराम भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 25 दिन अपने आप को झोंक दो कि मैं साइंस एसटी में मैं करके दिखा दूंगा। मैं तुम्हें बहुत शॉर्टकट, अच्छे शॉर्टकट बताऊंगा। बस तुम लग जाओ थोड़ा सा, मेरे को तुमसे थोड़ी मेहनत चाहिए। अगर तुम कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे 95 पॉइंट नंबर का। हर चीज, जितना चीज मैं कर सकता मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। क्लियर बात है? तो अगले 25 दिन में मेरी बात सुनो, मैथ्स में तुम अगले 10 दिन दोगे, उसके साइंस में उसके अगले 10 दिन दोगे और एसएसटी में उसके अगले 10 दिन। 25 दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस कर। भैया इंग्लिश, हिंदी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक गुड न्यूज दे रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्लास 10 के लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए श्योर क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूं। वही पेपर लीक वाली सीरीज, वो पेपर लीक वाली सीरीज जिसमें मैं श्योर क्वेश्चन पूरा खत्म कर दूंगा। पहली चीज ये, हिंदी इंग्लिश पे तुम्हें टेंशन नहीं लेना, वो श्योर क्वेश्चन है मैं बता दूंगा। ये एक वीडियो काफी रहेगी, क्योंकि वही चीज आती है हिंदी इंग्लिश, वही अनसीन पैसेज जो तुम कर ही लेते हो, वही लेटर टू लेटर, वही तुम्हारा ग्रामर और वही तुम्हारे क्वेश्चन आंसर, वही सब कुछ वही रहता। तुम कर लो ग्रामर और लेटर, ग्रामर और अनसीन पैसेज कर लोगे, लेटर क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो ये 2 वीडियो, एक वीडियो का काम है, एक हिंदी एक इंग्लिश, काम खत्म है। मैं मेरी मानो, इसके लिए तुम एक जरा मेहनत मत करना। तुम्हारा भैया श्योर 40 क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में लाइव में खत्म कर दूंगा। क्लियर वाली बात है? बस तुम डेट कमेंट कर दो कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम कब से स्टार्ट है। कोई डेट शीट कमेंट करना चाहता है वो भी कर दो, प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे को आइडिया लगेगा, मैं उस हिसाब से वीडियो डालूंगा। श्योर क्वेश्चन मैं इनके भी लाऊंगा, तो मेरे को डेट कमेंट कर दो। हर एक बच्चा डेट कमेंट करेगा, पूरा डेट शीट चाहिए तो पूरा डेट शीट ही कमेंट कर दो। क्लियर वाली बात है? डेट शीट कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, अभी तुम इनको मत करो, इसमें एक जरा मेहनत मत करो। मेहनत तुम्हें करनी है यहाँ पर मैथ, साइंस और एसएसटी। मैथ में, साइंस में और एसएसटी में यही तुम्हारा रोड़ा बनेगा। इनका भी पेपर लीक में लाऊंगा, पर उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेहनत थोड़ी लगानी पड़ेगी इसमें। समझ रहे बात को? मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मत, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में वो नंबर आ रहा है तुमने सोचा नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, बस तुम सुन लेना इस वीडियो को। थोड़ा सा हो सकता है लंबी हो जाए वीडियो, पर थोड़ा सा मेरा साथ दे देना। मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं तुम्हें वो चीज बता दूंगा जो किसी को नहीं पता होगी। क्लियर वाली बात है? मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी में तीनों सब्जेक्ट का बारी बारी से डिस्कस करूंगा, ठीक है। कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, ठीक है। पहले मैं मैथ का डिस्कस करूंगा कि कितने चैप्टर से क्या क्या करना है, फिर मैं साइंस का डिस्कस करूंगा, सुन लेना, साइंस का डिस्कस करूंगा, फिर मैं एसएसटी का प्यार से डिस्कस करूंगा, ठीक है। सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले देखो, मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम जो होगा तुम्हारा वो 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन। ये 38 क्वेश्चन मैं गारंटी ले रहा हूं, आज तक कभी नहीं हुआ ये 38 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, ना अब ना आज तक आए हैं ना इस बार आने वाले हैं। समझ रहे बात को? इसी के अंदर से आएंगे। क्या तुम्हारा पहला लेटेस्ट सैंपल पेपर जो सीबीएसई हर साल निकालता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी, इसी के अंदर तुम्हारे आएंगे। और कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह का दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये तुम कर लोगे, काम खत्म है। उसमें सारे में नहीं करें, क्या करना है मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, काम तुम्हारा हो जाएगा। सबसे
सबसे पहले तुम्हें ये 7 चैप्टर करने, ये 7 चैप्टर तुम्हारे मैथ के, मैं मैथ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है, किसमें क्या करना है मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी पहले 5 चैप्टर में एनसीईआरटी टच भी नहीं करनी है, एनसीईआरटी टच भी नहीं करनी है। एनसीईआरटी तुम्हें जो करनी है ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री में करनी है, इसमें तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है, इससे एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। देखो यार मैं जितना एक्सपीरियंस है अपने भाई बहनों के लिए मैं झोंक दे रहा हूं, समझ रहे बात को। तो इसमें एनसीईआरटी सिर्फ इन्हीं जो ट्रायंगल्स में कर लेनी, सिर्फ एनसीईआरटी से इसमें क्वेश्चन बनेगा, और तुम्हारा जो है ट्रिग्नोमेट्री इसमें सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर बात है। तो एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और तुम्हारा सीबीएसई का सवाल, ये दो चीज तुम कर लेना, ये चैप्टर खत्म है। एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम कहीं से भी यूट्यूब से कर लेना, काम खत्म है, क्योंकि यही वाला तुम्हारा आएगा इसमें। तो एनसीईआरटी में कुछ गिन के क्वेश्चन होंगे, वो कर लेना, तो काम तुम्हारा होगा। इन दोनों चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूं। अब रियल नंबर में क्या होगा तुम्हारा, देखो रियल नंबर ध्यान से सुनना, जो बोलूंगा इसमें एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। रियल नंबर अगर तुम्हें नहीं आता, तुम्हें अगर चैप्टर रियल नंबर आता है ठीक है, नहीं आता एक कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, 1 शॉट वीडियो देख लो, 1 से 2 घंटे के लिए होना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेन चीज तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं है, मेन चीज तुम्हारे लिए क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन तुम बनाओ जो कि तुम्हारे पेपर में आएगा। तुम्हारे पेपर में क्या है, क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन तुम्हें करना जो पेपर में, मैं बार बार वही बोलता हूं। क्या आएगा भैया, इससे √3 और √3 माइनस √5 वाली प्रूविंग आएगी, इरेशनल प्रूफ करने आएगा, और तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ वाला वर्ड प्रॉब्लम है। ये दो चीज तुम्हारी है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो तुम्हारा क्या सैंपल पेपर तुम्हें मिलेगा। और पहले सैंपल पेपर के क्वेश्चन कर लिए, सैंपल पेपर मेजर चांसेस ये रहेंगे हाफ ईयरली में सैंपल पेपर क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये वाला तुम्हारा सैंपल पेपर डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा तुम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो सैंपल पेपर के क्वेश्चन के लिए, अब सैंपल पेपर से अगर बाहर आएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। अगर तुम सैंपल पेपर देखोगे इस साल का, अगर तुम इस साल का सैंपल पेपर देखोगे, ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इन्होंने कहां से दिया पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, ये मैथ का ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इन्होंने डाला है। तो रियल नंबर एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला, तो मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 5 साल कर लोगे सैंपल पेपर के साथ, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि जब सैंपल पेपर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दे रहा है, तो मेरी मानो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सैंपल पेपर दे रहा तो हाफ ईयरली का पेपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। एक और इन्होंने क्वेश्चन डाला था, तुम ये वाला भी देख सकते हो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला था। मैं हर क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा कि तुम मेरी मानो हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे डाल रहे हैं, समझ लो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना है मैं तो थोड़ा सा तुम्हें समझा दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका, ये तुमने सैंपल पेपर साले क्वेश्चन कर लिए, सबसे पहले तुमने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब सैंपल पेपर क्वेश्चन ये समझ के तुम करना कि हाफ ईयरली में यही आएगा रियल नंबर से, ठीक है। तो ये तुमने कर लिया। उसके बाद तुमने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के कर लिए, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने ग्रंथ वाली बुक है, उससे तुमने क्या किया, 25 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, जो क्वेश्चन रियल नंबर से आया वो तुमने कर लिया। इसमें पीवाईक्यू चार्ट है, उसके थ्रू तुम कर सकते हो, समझ रहे हो। ये तुम्हारी होशियारी रहेगी। तो 10 क्वेश्चन के, ये तुम 10 क्वेश्चन करोगे, सब में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिला के 5 साल में 10 क्वेश्चन और 2 सैंपल है 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन मतलब समझ लेना 12 में से एक तुम्हारा आएगा, 12 में से 2 क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली में आएंगे, वो तुम समझ लेना। इतना टाइम नहीं, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दें कहां से आने वाला है, ठीक है। उसी तरह से तुम पॉलिनोमियल में करोगे। पॉलिनोमियल में क्या, तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू खोजने का, जीरोस निकालने का पहला क्वेश्चन। दूसरा तुम्हारा क्या आएगा, वेरीफाई करने का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा जीरोस निकालने आएगा और अल्फा बीटा और क्वेश्चन आएगा। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे पॉलिनोमियल से आएगा। ये कहां से आएगा, ये भी एनसीईआरटी से नहीं आएगा, ये तुम्हारा आएगा सीबीएसई के सैंपल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये दोनों चीजें कर लेना। उसके अलावा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा। इसमें तुम्हारा सैंपल पेपर से जनरली वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो तुम्हारे आएंगे, सैंपल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही 2 चीजें करनी तुम्हें, ठीक है। समझ बात को, सैंपल पेपर और प्रीवियस सैंपल पेपर के क्वेश्चन तुम कर लोगे। जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वो तुम कैसे करोगे, ये सैंपल पेपर का लिंक मैंने टेलीग्राम में दे दिया, तुम मेरे टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां पर अभी इसमें राखी वाला ऑफर भी चल रहा है, रक्षाबंधन का ऑफर भी चल रहा है, तो तुम क्या बोलता है इसको, तुम बाय कर सकते हो। ये तुम्हें हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, 16 to 20% डिस्काउंट है इसमें, तुम जाके ले सकते हो। 800 के आसपास प्राइस है, समझ रहे बात को। रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, तुम वहां पर ले सकते हो। मैं वही चाहता हूं यार कि तुम्हारे जल्दी तुम्हारा काम, जो बच्चे बुक नहीं ले सकते भैया वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं शेयर क्वेश्चन की सीरीज ले आऊंगा। लेकिन यार अगर तुम बुक लेकर प्रैक्टिस कर लो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जो नहीं ले सकते उनके लिए प्रेम भैया वो शेयर क्वेश्चन की सीरीज लाके उनको देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं अगर तुम प्रैक्टिस करके रहोगे और शेयर क्वेश्चन भी करोगे तो गारंटी कि तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। समझ रहे बात को। मैं श्योर क्वेश्चन में लिमिटेड क्वेश्चन ही दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम बुक लेके थोड़ा सा 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे और सैंपल पेपर कर लोगे, गारंटी है कि बहुत अच्छे तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। मैं गारंटी, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे नंबर बहुत बढ़िया आ जाएंगे। फिर तुम पीवाईक्यू कर लेना और सैंपल पेपर करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना, जहां से आएगा वही करना है, ठीक है। तीसरी चीज तुम्हारा क्या है, इन दोनों में न्यूमेरिकल आएंगे तो यहां से कर लोगे। एपी में क्या आएगा, तुम्हारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये सैंपल पेपर दिया हुआ तुम्हारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, ये केस स्टडी 3 लाइनें दे दी जाती है और तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही बनेगा और पीवाईक्यू 5 साल का लेना तो हो जाएगा तुम्हारा कार्ड। पीवाईक्यू चार्ट देख के तुम चैप्टर वाइज करके कर सकते हो। इसमें अगर पीवाईक्यू चार्ट भी है हमारे, हमने बुक में दे रखा, तो चैप्टर वाइज करके कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तुम पे नंबर वाइज करके दिए हुए बुक में, तो वहां से तुम कर सकते हो। समझ रहे बात को। तो वो तुम कर लोगे तो तुम्हारा काम मतलब कि बन जाएगा मैथ्स का। समझ रहे बात को। कहां गया मैथ्स वाला, यहां पर था, तो मैथ्स वाला काम तुम्हारा बन जाएगा। समझ रहे बात को। उसके अलावा ट्रायंगल में तुम्हारा एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन मत करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन करना, ये 2 चीज कर लिया। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज इसमें एक 8.3 करके, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट है, वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तुम कर लेना बस। इसमें सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी करना है, बाकी सब जगह नहीं करना, बाकी कहीं भी एनसीईआरटी नहीं करनी, ठीक है। तो ये 3 चीजें तुम्हारा पेपर का, इतना तुम करोगे तुम्हारा काम खत्म है, मैथ में काम खत्म है। और जिन चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं,
कोशिश करना। जैसे मान के चलो तुमने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा तो एक कॉन्सेप्ट वीडियो वन शॉट करके देख लो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। समझ बात को, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और किसी चैप्टर को ज्यादा टाइम नहीं देना। इसको मैंने 10 दिन बोला तो इसको पहले एक दिन देना, एक दिन में काम खत्म हो जाएगा, एक दिन में काम होता है, एक दिन से ज्यादा लगेगा। 10 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें, तो ये एक दिन में लगेगा। उसके अलावा इनमें भी चांसेस है एक दिन लगे और इनमें तो 2 दिन लग जाएंगे तुम्हें, तो इनमें 2 दिन लग जाएगा, तो टोटल में समझो 9 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। समझ बात को, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन करने ज्यादा नहीं करना, उतना ही कर लोगे काम हो जाएगा। जो आएगा वही मैं तुम्हें बता रहा हूं करने के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा साइंस में मैं समझा दे रहा हूं। साइंस में हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हारे 80 मार्क्स का पेपर होगा, 39 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन भी मैं गारंटी ले रहा हूं, इससे बाहर आज तक ना आया है। हाफ ईयरली एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया इन्हीं चीजों से आया, इससे बाहर ना आया है, ना आएगा, ना इस बार आने वाला है। समझ रहे बात को, ये तुम कर लोगे तुम्हारा काम खत्म, पूरे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीबीएसई का सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तुम लाइव प्रोसेस में आएगा, लाइव प्रोसेस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले अगर कंप्लीट नहीं है तो एक वन शॉट देख के 1-2 आवर्स से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब क्या क्या फटाफट, जैसे लाइव प्रोसेस है तो इसके क्या क्या फटाफट नोट्स बना लिए। नोट्स तुम खुद के नहीं बनाओगे, यूट्यूब पर देखो किसी के भी नोट्स होंगे, उठा के बना लेना। क्लियर बात है, उठा के फटाक से बना लेना, कॉपी कर लेना। कोई अच्छे टीचर के नोट्स लेकर फटाफट कॉपी कर लेना पेज में। समझ बात को, तो वो तुम्हारा नोट्स बनकर, और तुम ये सब देख थ्योरी वाले चैप्टर, तुम्हारी बात को थ्योरी वाले जितना रट के रखोगे कॉपी में लिख के रखना। तुमने लिख लिया एक कॉपी में, अब जब एग्जाम के एक दिन पहले जाकर तुमने रिवाइज कर लिया, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना बस, और कुछ नहीं करना। समझ बात को, तुम लिख के रखो ना एक कॉपी में, बात खत्म है। तो ये नोट्स तुमने सिर्फ छाप लिए, तुम्हारा काम खत्म, वन शॉट देखा, दिमाग में घुसाया, काम खत्म। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वही। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बच्चों को क्या होता है कि भैया रिएक्शन याद नहीं हो रहे, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने एक फॉर्मूला शीट बना के रखी है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की, मैं दिखा रहा हूं केमिकल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। केमिकल, इससे बाहर तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं आएगा। इसमें मैंने वही रिएक्शन डाले, सिर्फ एनसीईआरटी के रिएक्शन ही आते हैं पेपर में, तो इससे बाहर, इसमें जितने मैंने 10 से 12 रिएक्शन दिए, इतने रिएक्शन कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, सैंपल पेपर वही मिल जाएगा और ये भी वही मिल जाएगा। ठीक है, लाइव प्रोसेस का ही मैंने बना दिया है तुम्हारे फॉर्मूला शीट, और उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि लाइट रिफ्लेक्शन के भी नोट्स बना दिया मैंने, बहुत डिटेल नोट्स बनाए। तुम अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी मैंने बता रखी, ट्रिक्स किसमें कौन सा ट्रिक्स लगेगा। समझ रहे बात को, न्यूमेरिकल की ट्रिक्स मैंने बता रखी, तो ये तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो, मैंने फ्री में दे रखा। समझ रहे बात को, ये बेस्ट है। लेकिन मैंने जो लाइव प्रोसेस वाला जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो थोड़ा सा और डिटेल में तुम कहीं और नोट से देखना, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में रखा लाइव प्रोसेस। बाकी केमिकल रिएक्शन के लिए और लाइट के लिए बढ़िया एसिड बेस आने वाला है। ठीक है, लाइव प्रोसेस मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में रखा है, इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा कहीं और नोट से देखना, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता। क्लियर वाली बात है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो तुम्हारा ज्यादा काम आ जाएगा। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन में तुम वहां से नोट्स से तुम पहले नोट्स कॉपी कर लोगे और कॉन्सेप्ट वीडियो वन शॉट देखोगे, उसका तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां, लाइव प्रोसेस में मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, सैंपल पेपर लगा लेना और प्रीवियस क्वेश्चन एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। लाइव प्रोसेस और यहाँ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसका तुम केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में आएगा, मैं तुम्हें फिर सजेस्ट करूंगा सैंपल पेपर क्वेश्चन करना, इसमें एकदम इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके सैंपल पेपर क्वेश्चन करोगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन करोगे। समझ बात को, एसिड बेस स्टार्ट में भी तुम यही 2 चीजें करोगे। समझ बात को, उसके अलावा ह्यूमन हाई में भी तुम यही 2 चीजें करोगे, एक सैंपल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन। लाइट रिफ्लेक्शन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल और क्वेश्चन लाइट रिफ्लेक्शन तुम्हें लगाने पड़ेंगे। तो लाइट रिफ्लेक्शन में क्या करना है, एनसीईआरटी करना पड़ेगा, एनसीईआरटी करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, एनसीईआरटी नहीं करोगे तो यहां दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे बात को, प्रीवियस क्वेश्चन इनका भी हमने पीवाईक्यू चार्ट देख रखा है, चैप्टर वाइज तुम कर सकते हो। ग्रंथ वाली बुक में हमने इसका भी पीवाईक्यू चार्ट दे रखा है, पीवाईक्यू चार्ट दे रखा तुम देखोगे। उसके अलावा तुम देखोगे तो साइंस का जो तुम्हारा सैंपल पेपर है, तुम अगर देखोगे साइंस का जो सैंपल पेपर, इसमें जो क्वेश्चन आए हैं ये सारे क्वेश्चन हमने ग्रंथ में डाल रखे हैं। ये जो क्वेश्चन तुम अगर देखोगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ये सारे तुम्हें ग्रंथ में मिले, तो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। और इसके अलावा यही क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है, तो ग्रंथ में तुम्हें मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चन। तुम अगर देखोगे तो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, देखो यही वाला ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये रेड डायग्राम वाला क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। तो यही सेम क्वेश्चन इन्होंने इसी से उठा के दिया पीवाईक्यू से। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा तुम कर देना। समझ रहे बात को, और भी जितने आई डायग्राम वाले क्वेश्चन थे थोड़ा सा मैं तुम्हें और दिखा देता हूं। ये वाला भी इसने डायरेक्ट पीवाईक्यू से दिया इन्होंने, ठीक है, हाफ ईयरली में डायरेक्ट डालेंगे। और तुम अगर ह्यूमन आई से रेड डायग्राम वाला क्वेश्चन भी देखोगे तो इन्होंने ग्रंथ बुक से ही दिया, मतलब पीवाईक्यू से दिया। ये सीबीएसई ही क्वेश्चन है, वो ग्रंथ बुक में हमने डाला, तो वो तुम कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब भी तुम्हारा वही है। ये वाला तुम्हारा ह्यूमन आई वाला, ये रेड डायग्राम वाला क्वेश्चन, ये भी तुमने इन्होंने पीवाईक्यू से दिया, तुम ये कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर वाली बात है, टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीजें तुम करोगे, काम खत्म है। ठीक है, मैंने जैसे तुम्हारे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मैंने तुम्हें बताया कि यही 2 चीजें तुम्हें करनी, जरा दिमाग नहीं लगाना साइंस में भी। ठीक है, जरा दिमाग नहीं लगाना, यही 2 चीजें करनी है। ह्यूमन आई में क्या करना है, पीवाईक्यू सैंपल पेपर, और तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एनसीईआरटी तुम्हें करनी पड़ेगी। सोल्यूशन तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो इसमें सिर्फ एनसीईआरटी करना और सैंपल पेपर ही करना। समझ रहे बात को, तो ये 2 चीजें तुम कर लेना। समझ रहे, लाइट रिफ्लेक्शन में सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी करना और कहीं नहीं करना। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन करने, मैं ही नहीं बोल रहा एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ने की तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा तुम एसएसटी में मैंने खुद 93 आउट ऑफ 100 फूड रखे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, और हाफ ईयरली एग्जाम में तुम बिलीव नहीं करके 98 आउट ऑफ 100। ये कैसे आए थे मेरे को खुद नहीं पता, 98 आउट ऑफ 100 पर आ गए थे हाफ ईयरली एग्जाम में। मैं कैसे आया था मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें कैसे रिमांड में लेना चैप्टर को। सोशल साइंस में क्या होगा, हाफ ईयरली एग्जाम 80 मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स में 38 क्वेश्चन आएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी सबसे पहले तुम्हें सबसे इजी क्या पड़ेगा, सबसे इजी पड़ेगा तुम्हारा डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये दोनों कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है। तो एक वन शॉट देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, काम खत्म। वन शॉट देख के नोट कर लेना, काम खत्म। कुछ नहीं इसमें तुम्हारा क्या आएगा, डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंटल गोल आएगा।
डेवलपमेंट का गोल आएगा और व्हाई इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक ही क्वेश्चन इससे आता है, मैं तुम्हें श्योर क्वेश्चन में ही बता दूंगा। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में तुम्हारा क्या आएगा कि वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, सबसे मेन क्वेश्चन ये है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में तुम्हारा डिफरेंस आएगा, ये दो चीज आएगी, तीसरी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और जेंडर का रिलीजन का, ये सारे पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब ये सारे तुम्हें कुछ नहीं, एनसीईआरटी नहीं करना, सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन ही कर लेना। एक मैं तुम्हें थोड़ा सा मिटा देता हूं, तुम समझ लो। एक सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन कर लेना भाई, एक सैंपल पेपर क्वेश्चन का रिक्वेस्ट है और पीवाईक्यू कर लेना, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना सैंपल पेपर से बिल्कुल तुम समझ लेना यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे हाफ ईयरली में, समझ रहे बात को। तो देखो हाईलाइट टू की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेसी लीड्स पावरफुल एंड, उसके अलावा तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पूछ रहा था मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन मैंने ग्रंथ बुक में से ही निकाले इन्होंने, सीबीएसई ने सैंपल पेपर में, और वो तो पीवाईक्यू में भी डालेंगे, मतलब हाफ ईयरली में डालेंगे, तो इसी से डालेंगे। तुम देखो वही वाले सारे क्वेश्चन तुम अगर देखोगे ध्यान से, देखो कहां गया, एनालाइज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा होगा तुम्हें, एनालाइज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा कहां गया, व्हाई वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, देखो यहां पर भी दिया, वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, देखो यहां पर ये क्वेश्चन दिया, देख रहे हो एक ही पेज में सब क्वेश्चन है। तो अगर तुम 5 साल के पीवाईक्यू को लगा, मेरी मानो गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। और मैप कहां से आएगा, मैप तो अभी बता दे रहा हूं, मैप कहां से आएगा मैं बता रहा हूं। हाँ फेल एग्जाम में मैप कहां से आएगा, मैंने 90 पॉइंट पेपर बोला, ऐसे ही नहीं बोला है। तो मैप कहां से आएगा, पहले मेरी बात सुनो, मैप तुम्हारा यही वाला आएगा, नेशनलिज्म इंडिया 2 नंबर का आएगा तुम्हारा, यही मार्क करने आएगा, ये मैप ऑफ इंडिया मार्क करने आएगा, तो ये तुम कर लेना, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा रिसोर्स डेवलपमेंट से आएगा और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट क्या आएगा कि तुम्हारा कौन सा सॉइल कहां पर है, तो वो तुम कर लोगे कि तुम्हारा लिटरेट सॉइल कहां पर है, रेड येलो कहां पे है, फॉरेस्ट सॉइल कहां है, वो हिमालयन साइड है, ठीक है। उसके अलावा तुम क्या करोगे, वाटर रिसोर्स तुम्हारा आएगा सलाल डैम, डैम कहां से, वो तुम्हें मार्क करने आती है, कौन से रिवर के पास, जैसे सलाल डैम तुम्हारा रिवर चेन ऑफ इंडिया के पास, तो ये 8 तुम याद करो, इससे बाहर गारंटी है, मैंने सीबीएसई के ब्लूप्रिंट से निकाला, तो इससे बाहर नहीं आ सकता। तो ये तुम मैप कर लोगे, 5 नंबर तुम्हारे करना, बाकी 75 मार्क्स कहां से आएगा तुम्हारा, बाकी 75 मार्क्स, एक क्वेश्चन तो यहां हो गया, बाकी 75 मार्क्स और तुम्हारे 37 क्वेश्चन बचे, समझ बात को, वो 5 मार्क्स तो तुम्हारे कंफर्म हो गए। वो तुम्हारे कहां से आएंगे, जैसे मैंने तुम्हें बोला एनसीईआरटी, जैसे मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिखाया, ये सीबीएसई का समझ लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सारा हो जाएगा। रिसोर्स डेवलपमेंट में तुम्हारा क्या है, वही चीज तुम्हारी रहेगी, सीबीएसई का समझ लो और तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। राइज ऑफ नेशन यूरोप में इसमें 5 क्वेश्चन गिन के एनसीईआरटी में दिए, तो एनसीईआरटी इसमें करना ही नहीं है, एसएसटी में एनसीईआरटी नहीं करनी है, मतलब तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हारा सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना तुम कर लोगे, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काम खत्म है, समझ बात को। तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी रहेगी, इसी तरीके से फॉलो करना, ज्यादा टाइम तुम्हें देना नहीं है इसमें, समझ बात को। ये दोनों चैप्टर में 1 दिन देना है, ये दोनों मैंने 5 दिन बोला, ये तीनों चैप्टर में 1 दिन तुम्हें लगेंगे। कितना क्वेश्चन का पर चैप्टर, 5 से 7 क्वेश्चन करने, ज्यादा टाइम नहीं, इसमें 1 दिन, इन तीनों में 1 दिन लगेगा, और यहाँ 1 दिन और यहाँ 1 दिन, मतलब टोटल 5 दिन में तुम्हारे खत्म हो जाएगा, समझ बात। तो मैंने इतने टाइम बाउंडेड बताया, आज से स्टार्ट कर दो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ सैंपल पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, नोट्स का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन है, बुक में मैंने डिस्काउंट दे रखा है, तो जाके बुक ले लेना। ये वाली जो बुक मैंने तुम्हें बताई थी ना, कहाँ गया, ये वाली जो मैंने तुम्हें बुक बताई थी ग्रंथ वाली, इसमें हमने रक्षाबंधन ऑफर लगा रखा है 800 रुपीज में, तो ये तुम जाके ले सकते हो, क्योंकि इसी बुक से सारा पेपर आएगा। तो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कर लेना, इसमें पीवाईक्यू चार्ट दिए हुए चैप्टर वाइज करके तुम इससे कर सकते हो। कल से स्टार्ट कर लो यार, हाफ ईयरली में तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। मैं इसीलिए अभी तुम बार बार डिस्काउंट दे रहा हूं कि तुम्हारे नंबर आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पेपर आएगा। मैं बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें गलत नहीं बोलूंगा, हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, लेकिन मेरे को पता है कि पेपर किससे आने वाला, पेपर आने वाला ग्रंथ से। जिसके पास है वो करना स्टार्ट करो, जिसके पास नहीं है भाई ले लो, 4 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, गारंटी है। अगर हाफ ईयरली में 95 अगर नहीं आ गया ना भाई, मैं पढ़ाना उस दिन से छोड़ दूंगा। सैंपल पेपर कर लेना, ग्रंथ कर लेना, इससे बाहर नहीं आ सकता, मैं गारंटी ले रहा हूं। बस पर चैप्टर 10 से 12 क्वेश्चन करने, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा लोड नहीं लेना, वन शॉट देखना, 10 से 12 क्वेश्चन करने, काम खत्म है, और कुछ नहीं, लोड नहीं लेना, वही पेपर तुम्हारा आएगा, गारंटी है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग श्योर क्वेश्चन के, उसके बाद श्योर क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया, गलती से अगर श्योर 30 क्वेश्चन अगर कर लिया, तो फिर तो तुम्हारा काम ही खत्म है भाई, तुम्हारे हाफ ईयरली में 95 प्लस आ जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है, सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक के लिए टाटा।